आज हम चर्चा करेंगे परेशानी के विषय में। परेशानी क्या है और परेशानी क्यों हो जाता है और इससे बचने का सही और सटीक बचाव क्या है। क्या हम करें ऐसा कि कोई भी परेशानी हमें दुखित न कर सके, परेशान ना कर सके। पहली बात, परेशानी जब आपके जीवन में आता है या फिर किसी के जीवन में भी आता है तो परेशानी इतना बड़ा नहीं होता। कोई परेशानी को मापने के लिए उसका मापदंड नहीं बना हुआ है कि हम उसे माप सकें कि ये कितनी बड़ी परेशानी है या फिर इस परेशानी से व्यक्ति कितना डिप्रेशन में जाएगा या फिर कितने दिनों तक जा सकता है और इतने दिनों के बाद वह फिर से वापस आ जाएगा ताकि परेशानी का शक्ति कम हो जाएगा। ऐसा कोई मशीन, ऐसा कोई तराजू नहीं बना हुआ है। ये सारा खेल आपके मन का है। यदि कोई परेशानी आपके जीवन में आता है और जो व्यक्ति परेशानी को बहुत बड़ा समझने लगता है, परेशानी तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन आपके समझने से आपको वो बड़ी लगने लगेगी। वो परेशानी बड़ी नहीं है, लेकिन आपके उस परेशानी को बड़ा समझने की वजह से आपको वह बड़ा लगने लगेगी। परेशानी आकर हमारे जीवन में करती क्या है? परेशानी का मेन मकसद है हमारी जो शांति है, पीस ऑफ माइंड है, उसे भंग करना। परेशानी किसी भी रूप की हो सकती है। आपके हेल्थ को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, फाइनेंशियली पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, बच्चों को लेकर, आपके काम के प्रति किसी भी तरह का परेशानी हो सकता है। और जब परेशानी आ जाता है तो हम यदि उस परेशानी को समझने की बजाय कि ये किस वजह से आया है, क्योंकि हर एक परेशानी किसी ना किसी कारण आता है। इस दुनिया में बिना कारण कुछ भी नहीं है। यदि कोई परेशानी आपके जीवन में आता है तो आप थोड़ा सा शांत रहकर उसको थोड़ा जाने कि ये किस वजह से आया है। जब आप जान पाओगे कि ये जो परेशानी है किस वजह से आया है तो आधे से ज़्यादा परेशानी उसी समय खत्म हो जाएगा। जब आपको मालूम पड़ जाएगा परेशानी किस वजह से आया है। लेकिन होता इसके उलट है। हम क्या करते हैं, जब परेशानी आ जाता है तो परेशानी की वजह से इतना व्याकुल हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि ये बात सोचने की बजाय कि किस वजह से आया है, हम उसके उपचार में लग जाते हैं, उसको दूर करने में लग जाते हैं। जिस वजह से जब हम यह कोशिश करेंगे कि हम इससे भाग सकें, हम इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा अपना करवा लें, हम इससे आज़ाद हो सकें, तो परेशानी आपके जीवन में एक दलदल के समान काम करेगा और आप बाहर निकलने का कोशिश करोगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप फड़फड़ाओगे, जितना ज़्यादा आप व्याकुल होंगे,
उतना ही ज्यादा आप इसके भीतर जाते जाओगे। जितना ज्यादा आप इस परेशानी से या उस परेशानी से जो आपके जीवन में आती हैं, अगर आप उस परेशानी को देखकर ज्यादा फड़फड़ाओगे, घबराओगे, बचने का उपाय सोचोगे, तो वह परेशानी एक दलदल का रूप जो है वह धारण कर जाएगा और आप उस दलदल में दसते चले जाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है, ना तो हम सोचते हैं कि किस वजह से आया, ना हम शांत बैठते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दलदल से बचने का सिर्फ केवल एक ही नियम है, वह यह है कि फड़फड़ाना बंद कर दो। फड़फड़ाना जब आप बंद कर दोगे तो आप पाओगे कि आपके शरीर में एनर्जी बचने लगा है, आपको थकावट नहीं होगा। एक साइड को लेट जाइए और आप पाओगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप पूर्ण रीति से ऊपर आ गए हो। केवल यही एकमात्र दलदल से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बहुत फड़फड़ाते हैं, हम बहुत डर जाते हैं, हम बहुत घबरा जाते हैं बीमारियों से, परेशानियों से, कर्जे से, हालातों से, और घबराने की वजह से हम और भीतर चले जाते हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा, जब आप परेशानी के विषय में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि क्यों आया है, इस विषय में सोचते हैं कि कैसे इससे बचा जा सके, या फिर ऐसा भी नहीं सोचते हम कि कैसे बचा जा सके। हम सोचते कुछ नहीं है, शरीर का जो ऊर्जा है उसे लगाने का कोशिश करते हैं। भागकर उधर चले गए, भागकर उधर चले गए। इसी भाग दौड़ में हमारा आत्मिक, हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक थकावट बढ़ना शुरू हो जाता है और नतीजा क्या निकलता है, हम अपने आप कोई बड़ा नुकसान अपना कर बैठते हैं। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार ये रियल कहानी है। दुनिया में एक बहुत बड़ा ताले खोलने वाला था और 3 लोगों को एक कमरे के भीतर बंद कर दिया गया और बोला गया कि आपने इस बॉक्स में से चाबी लेकर इस दरवाजे को खोलना है। उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चादर लेकर ओढ़कर सो गया। 2 व्यक्ति सारा दिन सारी रात उसे खोलने का कोशिश करते रहे, नहीं, लेकिन नहीं खुला। लेकिन सुबह वह व्यक्ति जो चादर लेकर ओढ़कर सो गया था, वह सुबह उठा, धक्का दिया, दरवाजा गिर गया। उस दरवाजे को कोई लॉक ही नहीं था, वह दरवाजा वैसे ही थोड़ा सा सपोर्ट देकर खड़ा किया गया था। जब उस व्यक्ति से पूछा कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, उसने बोला, मैं इन 2 भाइयों को देखता रहा हूं, सारा चाबी इन्होंने ट्राई कर लिया है, कोशिश कर लिया है, नहीं खुला। तो एक जो लास्ट का उपचार था वो करने के लिए इनके दिमाग में आया ही नहीं, वो मैंने कर दिया, मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया। इसलिए किसी भी तरह का परेशानी है, सबसे पहले आप शांत बैठ जाएं। जब आप शांत बैठ जाओगे तब आप पाओगे कि आप परेशानी से सरवाइव कर रहे हो, निकल रहे हो। एक उदाहरण और देता हूं। जब आप पहली बार स्विमिंग सीखने जाओगे या फिर कोई और काम सीखने जाओगे, किसी भी प्रकार का,
शुरू शुरू में दिक्कत आएगा और आपको लगेगा कि ये बहुत ही कठिन काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पाओगे कि जब आप उसे लगातार करते रहोगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, आप पाओगे आप आहिस्ता आहिस्ता तैरना सीख गए हो। और बड़े से बड़े सागर में, बड़े से बड़े गहरे पानी में भी आप बिना डर, बिना खौफ, बिना खतरे के तैर पाओगे। उसी रीति से परेशानी जब आपके जीवन में आ जाता है तो उस परेशानी को, जो आपको लगता है कि बहुत गहरी है, बहुत बड़ा ये तो पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो वहां पर आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, कोशिश करें शांत रहने का और यह सोचें कि यह परेशानी किस वजह से आया है और भगवान से प्रार्थना करते रहें। आप पाओगे बड़े से बड़ा जो परेशानी है आपके जीवन से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और छोटे से लेकर बड़ा परेशानी, परेशानी को मापने के लिए कोई तराजू तो नहीं है कि जो परेशानी छोटा है जहां बड़ा है, उसे हम करते हैं। लेकिन जब हम शांत रहना सीख जाएंगे तो क्या होगा कि वह आपके दिमाग का शांति भंग नहीं कर पाएगा, परेशानी, पीस ऑफ माइंड को खत्म नहीं कर पाएगा। जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा तो आप पाओगे कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी, जो आपके मन को लगता था, आपके दिमाग को लगता था कि बहुत बड़ी परेशानी है, उस परेशानी से आप आसानी से तैरकर बाहर आ जाया करोगे। आप पाओगे। ये कब होगा? जब आप तैरना सीख जाओगे परेशानियों के भीतर। कोई भी परेशानी आए, आपके दिमाग को, आपकी शांति को भंग ना कर पाए, तो आप पाओगे कि बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन से जाती हुई दिखाई देगी। इसलिए शांत रहना सीखिए। और परेशानी बड़ा नहीं है, आप का यदि सोच लेते हैं कि ये परेशानी बड़ा है तो वह आपके जीवन में बड़ा इफेक्ट डालती है, साइड इफेक्ट डालती है। और जब आप उसे छोटा समझते हो तो वह छोटा साइड इफेक्ट डालती है। लेकिन जब आप उससे कोई नाता, कोई रिश्ता ही नहीं रखोगे तो वह आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा कर जाएगा, वह चला जाएगा। इसलिए परेशानियों में, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आप शांत रहना सीख जाओ। जब आप शांत रहना सीख जाओगे, जब आप परेशानी से थोड़ा अलग होकर जीना सीख लोगे, तो परेशानी जल्दी से जल्दी आपके जीवन से जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि आपके घर में अतिथि बनकर आ गया है अपनी इच्छा से, आपका इच्छा कोई नहीं था उसको घर में उतारने का, बुलाने का, बैठाने का, पानी देने का, चाय देने का, लेकिन वो आ गया है। और यदि वह आ गया है तो आप बिल्कुल शांत, बिना उसे बुलाए, बिना उससे कुछ पूछे, बिना उससे कुछ कहे, यदि आप अपना काम करते रहोगे, वह ज्यादा दिन आपके घर में अतिथि बनकर नहीं रह पाएगा। उसी रीति से परेशानी भी ज्यादा दिन तक आपके घर में, आपके परिवार में टिक नहीं पाएगा। बीमारी आपके जीवन में टिक नहीं पाएगा, चाहे वह कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वह कैसी भी परेशानी क्यों ना हो। आप केवल शांत रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, चिंता ना करें। आप पाओगे परेशानियां आपके जीवन से खत्म होती चली जाएंगी और दोबारा आएंगी तो जरूर, लेकिन ज्यादा असर नहीं पा पाएंगी, क्योंकि आप तैरना सीख चुके हो। इसलिए घबराएं मत,
बड़ी से बड़ी गहरी गहराई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। भगवान से मेरा यही निवेदन है कि आपका परिवार हमेशा तंदुरुस्त रहे, हमेशा सुखी रहे।